अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको अल्लाह के आखिरी रसूल रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, बचपन से लेकर जवानी तक, ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए और दिल रोशन हो उठे। दोस्तों, उस वक्त अरब अंधकार में डूबा हुआ था। हर कबीले का अपना देवता था, कोई आग की पूजा करता था, कोई पत्थरों की। यहूदी और ईसाई भी अपने असली मजहब से भटक चुके थे। चारों तरफ फसाद, लूट, जुल्म और औरतों पर सितम था। इंसानियत मर चुकी थी। ऐसे अंधेरे ज़माने में अल्लाह ताला ने अपनी सबसे प्यारी मखलूक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल बाय 521 ईस्वी में सोमवार की सुबह फजर के वक्त मक्का में हुई। पैदाइश के वक्त ही आपकी आंखों में सुरमा लगा था, खतना हो चुकी थी और जिस्म पाक था। आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने नाम अहमद रखा और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद रखा, यानी जिसकी प्रशंसा हर जबान पर हो। जब आप पैदा हुए तो आपके हाथ की बंद थी और शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर रही हो। उस वक्त अरब में रिवाज था कि बच्चों को दूध पिलाने और परवरिश के लिए देहात भेजा जाता था। दाई हलीमा सादिया बनी साद कबीले की एक गरीब मगर नेक औरत थीं, जिन्होंने आपको गोद लिया। जैसे ही उन्होंने आपको गोद में उठाया, उनकी जिंदगी में बरकत और रहमतें उतर आई। उनकी बकरियां दूध देने लगीं, ऊँटनी तेज चलने लगी, सब कुछ बदल गया। 2 साल की परवरिश के बाद उन्होंने आपको वापस करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जान चुकी थी कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि रहमत का सागर है। 4 साल की उम्र में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार आए। उन्होंने आपका सीना चीरकर दिल को जमजम से धोया और शैतान के हिस्से का लोथड़ा निकाल दिया। फिर आपको सीने में वापस रखा और फरमाया, अब ये दिल पाक हो गया। इसके बाद दाई हलीमा डरकर आपको आपकी वालदा को लौटा लाई। 6 साल की उम्र में जब आप अपनी माँ आमिना के साथ मदीना गए और वापस लौटते हुए रास्ते में थे, तो आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वया अबवा नामक जगह में दफन हुई और आप यतीम हो गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश का जिम्मा लिया, मगर 2 साल बाद वह भी दुनिया से रुखसत हो गए। अब आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अबू तालिब ने उठाया, जिन्होंने अपनी गरीबी के बावजूद आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जब वह तिजारत के सफ़र पर जाते तो आपको साथ ले जाते। एक बार मुल्क शाम के सफ़र में एक ईसाई राहिब बहिरा ने आपको देखकर कहा, सारी दुनिया का सरदार बनेगा। उसने बताया कि उसने तौरेत और इंजील में इनके नबी होने की निशानियां पढ़ी हैं। उसने अबू तालिब से चेतावनी दी कि यहूदियों से इस बच्चे को खतरा है, इसे शाम मत ले जाना। अबू तालिब ने फौरन आपको वापस मक्का भेज दिया। जब आप जवान हुए तो आपकी सच्चाई और ईमानदारी का शहर में डंका बजा। लोग आपको अमीन और सादिक कहकर पुकारते थे। एक दिन अरब की सबसे सम्मानित अमीर और नेक दिल औरत हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर तिजारत के लिए भेजा। आपकी ईमानदारी देखकर वह आपसे प्रभावित हुई और अपने दोस्त नफीसा के जरिए निकाह का पैगाम भेजा। आपने अपने चाचा से मशवरा किया और दोनों परिवारों की रजामंदी से 23 साल की उम्र में आपका निकाह 6 साल की खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से हुआ। मेहर में 20 ऊँटनी तय हुई। खदीजा अरब की एक नेक रहमदिल औरत थी, जिन्होंने अपनी दौलत अनाथों, गरीबों में और विधवाओं की मदद में लगा दी थी। आपकी और उनकी मोहब्बत मिसाल थी। उनके जीते जी आपने किसी और से निकाह नहीं किया। आपकी तमाम औलाद कासिम, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा और अब्दुल्ला उन्हीं से हुई, सिवाय हज़रत इब्राहीम के जो हज़रत मारिया से पैदा हुए।
जब आप पर पहली वही नाजिल हुई तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत हज़रत खदीजा थी। वह हर मुश्किल वक्त में आपके साथ रहीं, माल से भी, दिल से भी। ऐलान नबूवत से पहले आप अक्सर गारे हिरा की पहाड़ी पर जाकर तन्हाई में अल्लाह की इबादत किया करते थे। एक दिन जब आप वहीं इबादत में मशगूल थे, अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में आपके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इकरा, यानी पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर उन्होंने दोबारा कहा, इकरा, और आपने वही कहा, मैं नहीं पढ़ता। तीसरी बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी बाहों में लेकर जोर से दबाया और कहा, इकरा बिस्मी रब्बिकल जी खलक, यानी पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। और यही से नबूवत का आगाज हुआ, रहमत की बारिश शुरू हुई, अंधेरा मिटा और रोशनी फैल गई। दोस्तों, यह वह लम्हा था जब पूरी दुनिया को उसके आखिरी नबी मिल गए, जिनकी रहमत से दिल जिंदा हुए, जिनके किरदार से दुनिया बदल गई और जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का